छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मुसीबत झेल रही कांग्रेस अब एक नए संकट में फंस चुकी है। सीएम भूपेश बघेल पर महादेव ऐप प्रमोटरों से 508 करोड़ की वसूली के आरोप के बीच अब कांग्रेस में टिकटों के लिए करोड़ों की डील की बात सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी के इस खुलासे के बाद कांग्रेस में भूचाल मचा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने दो ऑडियो मैसेज वायरल किया। ऑडियो में बिलासपुर के टिकट की चर्चा हो रही है। दो लोगों की बातचीत में बिलासपुर के टिकट के लिए 4 करोड़ रुपयों की डील की बात हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा का नाम लेते हुए एक शख्स कहता है कि उनके पिता के स्कूल में 4 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब रामशरण का पैर छूना कहां काम आएगा? नहीं नहीं, उधर के लोग सब हाथ खड़े कर लिए। हाँ, गजब। और उसमें टोटल 4 करोड़ में डील हुआ। हाँ, यानी जिसमें 4 करोड़ का आंकड़ा, 4 करोड़ का आंकड़ा बिलासपुर से लेके गांव तक पहुंच गया है भाई। अरे हाँ भाई, तो जो लोग दिए वही लोग बता दिए। जिन लोग व्यवस्था किए रोहतक के स्कूल में हाँ, शैलजा के बाप के पास पहुंचाया वो भी बता दिए। अरे गजब। जो हवाला हुआ, अब आजकल हर चीज पता चल जाता है महाराज। अरे वाह, लंबा चौड़ा आंकड़ा हो गया यार। हाँ, अब उसमें रामशरण का पैर छूना कहाँ टिकेगा? हाँ, हाँ, काम कौन देख रहा है? हाँ, हम्म, तो वो जो है जहांगीर से लेके जितने जो प्रभारी है ना, हाँ, वो सब लोग मैनेज हो गए। ऑडियो में शरण यादव की ओर से कहा जाता है कि हमने महापौर के रूप में काम किया है, जनता हमारे काम से खुश है। अरुण तिवारी की ओर से कहा जाता है कि रामशरण आप महापौर थे, अब 5 साल हो गए, कुछ नहीं बचा, आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। विधायक कैलेश पांडे का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया है। अरुण कहते हैं कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन विज्ञापन छप गया। ऑडियो में विधायक शैलेश के बारे में कहा जा रहा है हमको आपने मात्र 1 करोड़ 10 लाख रुपया 5 साल में दिया, तो आखिर आपका 20 करोड़ रुपया गया कहाँ? ठीक बात है, ठीक बात। जो विधायक को मिलता है उसको आपने कहाँ दिया? आपने उन सब संस्थाओं में दिया, प्राइवेट संस्था में दिया, निजीकरण के संस्था में दिया, हाँ। सामाजिक संस्था को दिया, जहाँ से लोग वापस आपको पैसा देते हैं। हाँ, है? हाँ, हाँ, 50 दिया हूँ, 25 वापस करना, 25 आप लगा लेना। हो। ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं तो कोई सरकारी संस्था आरएस को दिए, कि पीडब्ल्यूडी के दिए, कि निगम को दिए, कि अन्य किसी को दिए, तो बता दो लिस्ट को। हाँ। अरुण तिवारी ने ऑडियो मैसेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी फोरम में शिकायत करने के बाद भी उनकी बात सुनी नहीं गई। कुमारी शैलजा से लेकर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होने के बाद मीडिया में आना पड़ा। तिवारी ने यह भी कहा कि ये बातें ऊपर तक जाएं और उनकी सुनवाई हो तभी पार्टी बचेगी। अब आप इसी से समझ लीजिए ना कि जो आप लोग जानते हैं कि रामशरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता। अगर वो पहचानने से मना कर रहा है, यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है। वो डर रहा है, वो डरे। अरुण तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूँ शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं 2 साल की जेल मैं भुगतने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल पूर्व विधायक अरुण तिवारी के आरोपों में कितना दम है, ऑडियो में कितनी सच्चाई है, क्या सच में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट बेचे गए? इन आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन सत्ता बरकरार रखने के लिए जूझ रही कांग्रेस में इस नए आरोप के जांच में कई लोगों का झुलसना तय है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी और बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव की बातचीत हो रही है, जिसमें 4 करोड़ रुपए कुमारी शैलजा को देने की बात हो रही है और टिकट लेने की बात हो रही है। इस वीडियो के बाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में ये आम बात है। कांग्रेस पार्टी में पैसे से टिकट बेचा गया है, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।